जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनोपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जाड़ संस्कृति भारत सम्मत 1963। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साध अनोपदास लिखी किताब जगदीत कारणी 274 पेज पढ़ी। छावनी आरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 संपर्क के लिए दोस्तों 029762730 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653880। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 175 से आगे बढ़ रहा हूं। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, सब लोग को छोड़ दो और इन सौदागर मैदान की जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इनकी राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चों को सुख मिलेगा। जय परमेश्वर। पेज नंबर 175। और न ख्याल करते, हालांकि सौदाग्राम के जाल से दिन दिन गारद होते जाते और सौदाग्राम के शामिल सब लोगों ने जन्म पाया। सौदाग्राम के शामिल सब लोगों ने जन्म पाया, परंतु सौदाग्राम के जाल का किसी को भेद नहीं और सौदागर हिले मिले रहते, परंतु जाल की पहचान तो कभी नहीं करते। जाल की पहचान तो भी नहीं करते, जिसकी खास वजह यह है कि इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अकल खराब कर दी है। इससे संसार के लोगों को भी कुछ खबर नहीं पड़ती और न किसी किस्म का सुबह होता है। हालांकि इन बनियों की दुकान दूसरी बादशाहों में पहुंच गई है और पहुंचती जाती। जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों की अकल खराब कर दी, इसी तरह से दूसरी विलायत के लोगों की अकल भी अपने राक्षसी जादू से खराब कर देगी कि जो तुम लोग भी इनके जालों को नहीं पहचानोगे और न सुबह करोगे। इसी सबब से मैं तुमको पहले से वाकिफ करता हूं कि इन सौदागर बच्चों के ऐसे ऐसे बड़े जादू है कि जिसके जरिए से जिस मुल्क का धन खींचना चाहते हैं तो उसको अपने राक्षसी पाप के जादू से खींच के अपने कब्जे में कर लेते, परंतु पहले उनकी अकल को फेर लेते, जिससे वो अपने मुल्क के धन को भूल जाते। परंतु जिस तरह से कि हिंदुस्तान के लोगों की अकल खराब करके गारद किए, उसी तरह से कुल विलायत के लोगों की अकल खराब कर देंगे और मुल्कों के लोगों को गारद करके अपना राज करेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने इन सौदागर बच्चों के शामिल ही जन्म पाया तो उन्हों के साथ में ही कुछ असराबत नहीं की, तो तुम लोगों के साथ में क्या असराबत करेंगे? बल्कि तुम लोग भी गारद करोगे, तुम लोग भी गारद करेंगे, तुम लोगों को भी गारद करेंगे और अपने राक्षसी पाप का करना नहीं छोड़ेंगे और न बतावेंगे। क्योंकि इन बनियों का दिल इस तरह पर है कि 4 फुट और 14 भाग में हम अपना राज करेंगे, जैसे रावण का दिल था। फिर इसी सबब से ये सौदागर बच्चे दरिया के ऊपर अपना राक्षसी पाप रावण की तरह से कराए और तुम सातों आठों राजा बादशाहों को और अंग्रेजों को ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से बर्बाद कर देंगे और अपना जाल जाहिर न होने के लिए ये बनिए कुल विलायत के लोगों से राक्षसी पाप कराएंगे, परंतु तुमको रास्ता और कायदा इनका बताएंगे, जिससे तुम वैसा ही करने को लगोगे। सो इस बात का मुआदा इन्होंने यह सोचा है कि जब राक्षसी पाप की खबर होगी और दूसरी बादशाह के लोग कहते होंगे तो हमारा जाल प्रगट और मालूम नहीं होगा और अपना जाल समझ के कुछ बंदोबस्त नहीं करेंगे तो हमारा राक्षसी पाप अच्छी तरह से चलता रहेगा और जो गर्मी भी होगी, खबर भी होगी तो उन लोगों का ही नाम होगा और उनके ही बच्चे रावण अन्ना कुछ वगैरह की तरह से मारे जाएंगे। पेज नंबर 176। इस वजह से पाप का करना थोड़ा सा दूसरे मुल्क के लोगों को भी सिखा देते और कुछ का कुछ सुझा देते, परंतु ये सौदागर बच्चे आप अलग के लदा रह जाएंगे और अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि असली पाप को अपने कब्जे में रखते सो वो किसी को नहीं बताते हैं और नहीं सिखाते। लेकिन सौदागर बच्चों की जाल की खबर मुझको तो इस तरह से पड़ी कि इन सौदागर बच्चों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। इससे मेरी तमाम जान के बच्चों को आराम हासिल होने के लिए सातों आठों विलायतों के लोगों से हाथ जोड़कर अर्ज करता, हाथ जोड़ के अर्ज कि जो ये किताबें हिंदू मुसलमान के घरों में है और उनमें यह हालात लिखी हुई है कि आदमी को मार के आदमी खावेगा, वो किताबें इन बलियों के घर की
परंतु इन बनियों ने अपनी अक्लमंदी से हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम और अतीत फकीरों के नाम किताबों में लिख दी, जिससे मानते हैं और ये नहीं समझते हैं कि ये बनिए माजनान के घर का जाल और हिंदुस्तान इनके जालों से गारत हो गई। इसी तरह से सातों आठों विलायतों को गारत करेंगे। इससे मुझको बड़ा अफसोस है कि अभी आप सातों आठों विलायतों के लोगों इन बनियों के जाल की बिल्कुल खबर नहीं। सो मैं तुम सातों आठों विलायतों के लोगों को वाकिफ करता हूं कि दुनिया में ये जितनी भी खराबियां और कम उम्र में जो मौत हो जाती है, यह सब बनियों की राक्षसी पाप से होती है, क्योंकि हिंदुस्तान तो इसी सबब से खराब हो चुकी और रही सही है उसको अब अगारत कर देंगे। इससे मैं तुम लोगों को वाकिफ करता हूं और कहता हूं कि समझो और इनके लालच देने में मत आओ, बल्कि इन्हों के जाल दबे करने का बंदोबस्त दिल से करो, ताकि इन सौदागर बच्चों के जाल से हमको और तुम सातों आठों विलायतों के लोगों को सुख प्राप्त हासिल हो। अगर से जाल के दबे करने का बंदोबस्त नहीं हुआ तो ये सौदागर बच्चे सातों आठों विलायतों के लोगों को अपने राक्षसी पाप से गारत करेंगे, कि जैसे किताबों में लिखा है। और बात गारत होने सातों आठों विलायतों, ये सौदागर बच्चे अपना राज करेंगे। इस वजह से इन्होंने राक्षसी पाप चलाया और सातों आठों विलायतों के लोग और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इन सौदागर बच्चों से राक्षसी पाप का करना छुड़ाओ। जब तुम्हारी औलाद बचेगी, क्योंकि यह जाल तुम्हारी ही औलाद से छूटेगा और इसका बंदोबस्त जब ही होगा, इसका बंदोबस्त होगा जब ही हिंदुस्तान के लोग भी इन बदियों के जालों से छुटकारा पाए। पेज नंबर 177। जय परमेश्वर दोस्तों, वरना कोई उम्मीद नहीं कि जो बचे, क्योंकि इन्होंने तमाम राजा बादशाहों की अकल कैद कर दी, समझाने से नहीं समझते, और जो कि सातों आठों विलायतों के लोगों की अकल खराब कर दी, जिसकी वजह यह है कि यह सौदागर बच्चे 4 फुट और 14 भाग में अपना राज किया चाहते। उससे तुम सातों आठों विलायतों के लोगों की अकल भी कैद कर दी, कि जो चांदी सोने की खाने की तलाश नहीं करते, कि पहले जमाने में चांदी सोने की खाने जो थी वो कहा गई, क्योंकि जमीन तो होगी हुई, परंतु खाने का गायब हो गई, कि जो अब नहीं। परंतु तलाश करे तो तलाश तो कोई भी साहब किसी भूलक के नहीं करते, और ना ये ख्याल करते हैं कि वो खाने क्यों और किस वजह से आलोक होगी। तो ये बड़ी भारी गफलत तुम सातों आठों विलायतों के लोगों की, कि तुम लोग तलाश नहीं करते हो। तो तुम लोग भी खानों की तलाश इस वजह से नहीं करते हो कि तुम लोगों की अकल इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से फेंक दी है। जो खानों की तलाश करने की तरफ तुम लोगों का दिल ही नहीं होता, बल्कि ऐसा ख्याल करते हो कि खाने कदीम से मौजूद ही नहीं थी। तो भाई मेरे, ये खाने चांदी सोने की कदीम से हर एक मुल्क में और हर एक विलायत में मौजूद थी, कि जिसको जमीन के शरीर की सरनी कहना चाहिए। परंतु जैसे कि ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब से जमीन के शरीर की सरनी गई, इससे जमीन माता न्याज दर्जे का दुख पा रही कि जमीन पर अच्छी तरह से नाज वगैरह नहीं होता और कान वगैरह पड़ता है। सो ये सब जादू का खेल, और जो बरसात अच्छी तरह से होवे तो जमीन को सरद गर्मी की बीमारी कर देते हैं, जिसकी वजह से जमीन को बदहजमी का रोग होकर दिन दिन जमीन माता ना ताकत हो जाती है। फिर इसी सबब से जमीन पर कोई चीज खाने की नहीं होती। मिसाल इस तरह से है कि जब कोई आदमी बीमारी किसी किस्म की हो जाती तो वो शख्स कुछ खाना वगैरह नहीं खा सकता और न काम कर सकता। अगर से उसने खाना खाया भी होवे तो वो बदहजमी के सबब से वो बीमार आदमी कैसी मुसीबत उठाता है और सब कामों से निकम्मा हो जाता है। फिर इसी तरह से ये जमीन माता भी तरह तरह की बीमारियां पार, जिससे कोई सी जमीन पर पैदा नहीं होती। और जबकि ये सौदागर बच्चे जमीन के नाम का पाप जायजा करावेंगे, जब जमीन के ऊपर कुछ भी पैदा नहीं होगा तो फिर कहां से कौन विलायत के लोग खाने पीने का गुजरन करेंगे। चाहे परमेश्वर दोस्तों कल पेज नंबर 178 से चालू होगा। साधनोपदास लिखी किताब जगदीश तारनी, यह जगदीश तारनी जिसको श्री रूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में स्थापित की, तारीख 17 अप्रैल 1909, संस्कृति 12 संवत 1910। जय परमेश्वर।